तो आपको कितने का मिल रहा है? 2,80,000। तो एक महीने में आप 8,000 रुपीज इससे आप अर्न कर सकते हो। Welcome to Code and Capital. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल हटकर कि वाई इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडर्स। आई नो यू आर अ ट्रेडर्स, बट इन्वेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रेडिंग। एंड यहाँ पर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि आप मान लें आप एक ट्रेडर हैं और एक एक्स अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इसको कंपाउंड नहीं कर सकते विदाउट इन्वेस्टिंग। क्योंकि यहाँ हर ट्रेडर के लिए एक लिमिट सेट होती है। आप मान लो 1 लाख रुपीज लेके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। LAC क्या ही होती है ना, 1 लाख रुपीज से आपने ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इसको कंपाउंड कर पा रहे हो, आप इतने कैपेबल हो कि इसको 40% से आप ईयरली इसको कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है। इसको ईयरली आप कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करोगे? अब इसमें 72 का अगर रूल लगाएं हम, 72 रूल लगाएं तो 72 रूल में आपको पता होगा कितने ईयर्स में ही आपका डबल हो जाएगा। तो 72 रूल लगाते हैं हम इसके अंदर। तो इसको करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 40, तो आपका 1.8 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मान लेते हैं हम। तो 2 ईयर्स में आपका यहाँ पे आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल, ठीक है। 2 ईयर्स में आपका डबल हो जाएगा। तो ये अमाउंट आपका डबल होके कितना हो जाएगा? आपका अमाउंट होके हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज, राइट। फिर आपने 2 लाख रुपीज से आपने स्टार्ट किया अपनी ट्रेडिंग को, और आपने इससे कुछ भी विड्रॉल नहीं किया है। तो उस केस में आपका फिर 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा ये? फिर ये 2 ईयर्स में आपका हो जाएगा 4 लाख रुपीज, 4 लैक्स। अगेन 2 ईयर्स में हो सकता है ये, अगर सेम आपने कंपाउंडिंग करी 40% से, ठीक है। यहाँ मैं 40 ईयर्स 40% भी लिख देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग है 40, फिर आपने 2 ईयर्स के लिए आपने किया, तो आपका ये 4 लाख रुपीज आपका 8 लाख हो सकता है, ठीक है। फिर ये आपको लगता है ये आपको अगले 2 साल में आपको 16 लाख रुपए बना के देगा? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग के अंदर एक लिमिटेशन है। जो ट्रेडिंग करते हैं वाकई में उनको ये पता होगा कि एक लिमिट के बाद आप उसको कंपाउंड नहीं कर सकते। तो अगर आप कंपाउंड नहीं कर सकते तो आप अपने इस मनी को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो यही क्वेश्चन आ जाता है ना। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है आप इसको इन्वेस्ट करो। अपने जो आपने आपने जो ट्रेडिंग से जो कमाया है उसको धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना सीखो। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा, वहाँ से आप इन्वेस्टिंग का एक अच्छा एक अपना एक पोटेंशियल बना सकते हो और अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ हम इन्वेस्टिंग के लिए कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फंडामेंटल के लिए। तो वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ मैंने कुछ बिजनेस के बारे में बताया है। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक को लिया था मैंने, ITC लिया था, एक टाटा मोटर्स ले चुका हूँ, है ना, एक डी मार्ट। तो इस तरह के बिजनेस जो ग्रोइंग है और मुझे लगता है कि आगे थोड़ा ग्रो कर लेंगे, तो उनको मैं पिक करता हूँ। और भी कोई ऐसे बिजनेस है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो उसको मैं फंडामेंटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देखा करो, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ वो ट्रेडिंग के लिए नहीं था, ट्रेडिंग तो बाद में शुरू की है लोगों ने, बट जो प्योर जो चीज़ है ना शेयर मार्केट की, वो इन्वेस्टिंग ही है। और यहीं से आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ट्रेडिंग से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% की है। सिर्फ 5% लोग हैं जो ट्रेडिंग से
पैसे कमाते हैं। तो इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा, कैसे आपने मनी को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि इसमें कैपिटल को प्रिज़र्व करना और उसको ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना गँवाने तो सभी आते हैं, राइट? तो हम चलते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। कुछ इन्वेस्टिंग का मैं आपको तरीके बताऊँगा। तो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको एक पिक करना पड़ेगा गुड बिज़नेस, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ फॉर इन्वेस्टिंग। आपको एक गुड बिज़नेस लेना पड़ेगा, ठीक है? जिसको आपको लगता है कि ये आगे ग्रो करेगा और इसका 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? एटलीस्ट 10 इयर्स का आपका व्यू होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है? और आपको लगता है वो ग्रो भी करेगा। तो राइट, हमने ऐसा कोई एक बिजनेस ले लिया, मान लो वो XYZ कोई एक स्टॉक है, ठीक है? तो XYZ को हमने एक सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कर लिया सेलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया। इसको जब सेलेक्ट कर लिया, अब इसके ऊपर हम करेंगे, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जिसका इन्वेस्टमेंट मान लो आपका ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो आपका 10 टू मान लो मैं मान लेता हूँ कि 10 से 20 हज़ार रुपये है, ठीक है? उसके लिए तो एक तरीका सिंपल ये है कि जब भी आप इसके ऊपर कुछ रिटर्न लो तो मंथली एक आप इसमें से विड्रॉल करो, ठीक है? मंथली विड्रॉल करो, ठीक है? विड्रॉल करो और उसको कहाँ पे डालो, ये जो आपने XYZ स्टॉक लिया है इसके अंदर आप उसको इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। इसका आप एक स्टॉक लो, 2-3 जो भी आप क्या सकते हो, इसमें आप इन्वेस्ट करते चले जाओ इसका विड्रॉल करके। तो ये आपका स्टॉक क्या है, आपका एक तो ये स्टॉक कलेक्ट होता चला जाएगा, इसका जो है ये आपको कंपाउंडिंग भी देगा और आपको ये आपके पास बढ़ता चला जाएगा ये स्टॉक, ठीक है? और फिर जब ये एक लिमिट तक बढ़ जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा उसके अंदर करना क्या है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो आप कोई कर रहे हो, आप 1 लाख से तो आप कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है? 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास 5 लाख रुपीस कोई आपके पास रखा हुआ है, ठीक है? रिजर्व पे है, ठीक है? रिजर्व करके रखा हुआ है आपने 5 लाख रुपीस, ठीक है? तो ये रिजर्व अमाउंट है। तो इस रिजर्व अमाउंट को आप क्या करो, इसको आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डालो। ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे इससे और इस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को आप करेंगे प्लेज। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हो, ठीक है? या ETF हैं कुछ, लिक्विड फंड्स हैं वहाँ आप लगा सकते हो, या आपको लगता है सिल्वर और गोल्ड भी बेस्ट है क्योंकि वो भी एक कैश कंपोनेंट है, ठीक है? सिल्वर और गोल्ड के ETF भी कैश कंपोनेंट होते हैं, तो हमें ऐसी जगह लगाना है जो कैश कंपोनेंट हो। आई होप आपको पता होगा कैश कंपोनेंट क्या होता है, जिससे कि जिसको प्लेस करने से हमारे को कैश में आपको प्लेजिंग अमाउंट मिलता है, ठीक है? वो होता है कैश कंपोनेंट। तो इसके अंदर आप मैंने जो बताया कौन कौन से हैं, इसमें हैं आपके एक तो पास सिल्वर गोल्ड के ETFs हैं, इसमें आपके एक तो सिल्वर या गोल्ड का ETF, ठीक है? या फिर है आपका लिक्विड पीस, और या फिर है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है? इनमें कोई रिस्क नहीं है और ये कोई आपको सिल्वर और गोल्ड तो खैर अभी बढ़ रहे हैं काफ़ी, तो बाकी की जो लिक्विड पीस और इसकी बात करें तो ये करीब आपको 6 से 7% तो देते हैं ईयरली, ठीक है? तो इसका जो आपको रिटर्न है वो 6 to 7% का आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। जैसे आप FD करते हो, लाइक
यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्लेज अमाउंट को करने के बाद आपने कोई स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो आप करते हो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसे एग्जांपल के लिए ही समझे, ठीक है, मैं इसमें कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे आपने टाटा मोटर्स ले लिया, ठीक है, इसका जो ये स्टॉक एक्चुअली एफ एंड ओ में भी लिस्ट होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो स्टॉक है वो एफ एंड ओ में लिस्ट है, वो है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पैसेंजर व्हीकल, सॉरी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ठीक है। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को हम देखते हैं कि इसका एफ एंड ओ का प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे पहले। तो चलते हैं एक बार, देखते हैं इसका एफ एंड ओ कितने का चल रहा है। आप देख पा रहे हो ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है, और यहाँ मैंने टाटा मोटर्स का फ्यूचर का एक मैंने चार्ट लगा लिया है, ठीक है। इस समय ये प्राइस चल रहा है फ्यूचर का 350 का चल रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कितना लॉट है अभी, ठीक है। तो इसका मैं बाय सेल लेता हूँ अभी इसमें, तो हमें पता लग जाएगा कितने लॉट चल रहे हैं, कितने का मिलेगा एक्चुअली, है ना। तो इसको मैं बाय करता हूँ, तो ये 800 क्वांटिटी में अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब एक इसमें मैच लगाते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना चल रहा है ये, 800 का, ठीक है, 800 क्वांटिटी है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 350 का इसका प्राइस है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने का मिल रहा है, 2,80,000, सिर्फ 2,80,000 रुपीज़ में आपको इसका एक लॉट मिल सकता है। तो अगर आप निफ्टी को लेंगे तो निफ्टी को इस समय 15 लाख 20 लाख कोई ऐसा चल रहा है आपके पास। खैर निफ्टी एक सेफ है, उसमें 50 स्टॉक्स आ जाते हैं। लेकिन इतना अमाउंट अगर नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेस को आप पिक कर सकते हो। तो आप एक दो तीन चार ऐसे बिजनेस आप पिक करते चले जाओ, उसके ऊपर फिर और क्या करना है उसके बाद हम आगे समझते हैं। तो इस समय अभी ये चल रहा है 350 रुपीज़ का, और इसका जो लॉट साइज है वो 800 क्वांटिटी का है। तो अब 800 क्वांटिटी का है, लेकिन हमें अभी खरीदना नहीं है इसको। तो हमें क्या करना है, हमें 3 लाख रुपीज़ इसके लिए, या एक सेफ आप कोई और भी लेंगे, जैसे कि मैं इसमें से ले लेता हूं, जैसे कोल इंडिया का एक्चुअली ये अच्छा चलता है, डिविडेंड अच्छा देता है। तो मैं कोल इंडिया को मैं इसमें डालता हूँ, और इसका लॉट साइज चेक करते हैं कितना है, ठीक है। कोल इंडिया खुल गया है, ठीक है, इसका लॉट साइज देखते हैं। ये है आपका 1350 का इसका लॉट साइज है। तो हमारा कैलकुलेटर किधर है, यहाँ पे हमारा 1350, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका प्राइस चल रहा है 433, 430 चल रहा होगा, 433 ले लेते हैं, चलो। ये इसमें आपको अमाउंट चाहिए 5,84,000, ठीक है। तो आपको लगभग 5-6 लाख रुपए का आपके पास होना चाहिए, इतना अमाउंट, ठीक है। और इस अमाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो अपना। और इसको कैसे आपको इसमें आपकी दो स्ट्रेटजीज इसमें काम करेंगी, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दो स्ट्रेटजीज जो आपको लगानी है। पहली का जो नाम है वो है कैश पुट सिक्योर, ठीक है। एंड जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है कवर्ड कॉल। अब इसमें होना क्या है, देखो ये समझते हैं। आपने मान लो टाटा मोटर्स का शेयर लिया, जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो आपका 800 क्वांटिटी का है, ठीक है। और उसका प्राइस चल रहा है आपका 350 का चल रहा था, राइट। ये 350 का प्राइस चल रहा है आपका। अब आपको 350 पे नहीं लेना अभी, ठीक है। आप इसको लेना चाहते हो मान लो 340 पर, ठीक है। तो ये 340 पर आपने प्राइस को आपको लेना है।
तो इसमें आप क्या करोगे कि 340 रुपीज़ का आप इसका पुट लोगे और इसको आप कर दोगे सेल। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कॉल पुट का आइडिया है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी समझ समझ लेना। अगर आप कॉल पुट भी नहीं जानते हो तो और वीडियोस होंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो पुट का मतलब होता है एक्चुअली कि हम इस प्राइस पर जो इसका बायर है उससे हम माल खरीदने को रेडी है। ठीक है, तो इसके ऊपर वो हमें क्या देता है, हमें वो प्रीमियम देता है। ठीक है, मान लो इसका प्रीमियम 10 रुपीज़ का चल रहा है। ठीक है, अब ये 10 रुपीज़ का अगर प्रीमियम चल रहा है और हमारे पास 800 क्वान्टिटीज़ हैं, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा इसका, 8000 रुपीज़। तो एक महीने में आप 8000 रुपीज़ इससे आप अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ठीक है, आपने यहाँ पे समझा कि हमने कैसे एक तो टाटा मोटर्स को हमने एक तो 340 पे लिया। अब होगा क्या इसके अंदर, दो चीज़ें होंगी, या तो टाटा मोटर्स का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर मान लो ये 350 से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ये 350 से ऊपर ही चला जाए टाटा मोटर्स का शेयर, तो आपने जो 340 की जो आपने पुट आपने सेल की है, ये क्या है, वर्थलेस हो जाएगी और आपकी आपकी जेब में 8000 रुपीज़ आपकी जेब में आ जाएंगे। ठीक है, अब 8000 रुपीज़ को आपको क्या करना है, आपको 8000 रुपीज़ के शेयर खरीद लेने हैं टाटा मोटर्स के। ये आपको कुछ और नहीं करना है इसमें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के ही आपको शेयर खरीद लेने हैं। ठीक है, फिर मान लो ये चला गया आपका 360 चला गया। ठीक है, फिर अगेन सेकंड मंथ आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है, फिर इससे 10 रुपये नीचे का आपको क्या करना है, पुट सेल करना है। ठीक है, इसका पी की सेल कर देना है, इसका पी की सेल कर देना है। फिर आपको मान लो 10 रुपये मिल गए एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आप पे नेक्स्ट मंथ 8000 रुपये आ जाएंगे अगर ये 350 से नीचे नहीं आया तो फिर आपको फिर ये 8000 रुपीज़ फिर आपको क्या करने हैं, फिर टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लेने हैं। ठीक है, ये ऐसे करते रहना है। अब मान लो किसी मंथ आपका ये जो पुट है वो इन द मनी हो जाता है। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, अगर मान लो इन द मनी हो गया तो आपको क्या करना है, आपने जो प्लेज कर रखा है अमाउंट, मान लो ये इन द मनी हो गया आपका पुट, और आपने इसके ऊपर जो प्लेज कर रखा है उसको आप क्या करोगे, जो आपने डेब्ट फंड्स लिए हुए हैं ना, उसको आप उसको डेब्ट फंड को आप सेल करोगे और उससे फिर आप क्या खरीद लोगे, इसके शेयर खरीद लोगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। और कितने शेयर लेने हैं आपको, इसके शेयर लेने हैं आपको जितना इसका लॉट साइज है। ठीक है, तो 800 शेयर आपको ले लेने हैं। तो एक तो आपका क्या होगा, आप जो इसके अंदर 8000 रुपीज़ आप पर मंथ जो आप डाल रहे थे, उससे आपका एवरेज भी होगा, और आपका जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है उस पे आपकी क्वांटिटी 800 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब फिर मान लो आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की जो एवरेज कॉस्ट है वो आपको पड़ जाती है 355 की, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 355 की आपको इसके अंदर आपको कॉस्ट पड़ती है। फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर कवर्ड कॉल वाला ये लगाओगे स्ट्रेटजी। तो कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी लगाएंगे तो इससे हम कोई, मान लो आप 360 या 365 की फिर इसमें सेल करने लगते हो कॉल, तो मान लो 370 की सब कॉल सेल करी, तो 370 की कॉल सेल करी, इसका प्राइस मान लो चल रहा है 5 रुपीज़। अब 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय आपको 800 इसके शेयर है लॉट साइज, तो फिर आपको कितने मिलने लगेंगे इसमें पर मंथ, आपको फिर 4500 रुपीज़ आपको मिलने लगेंगे। तो ये आपको डिविडेंड मिलेगा वो अलग मिलेगा। ठीक है, आपको मंथली जो पुट से मिला है कैश पुट सिक्योर से, वो आपको अमाउंट अलग मिलेगा, राइट। ठीक है, और ये एक बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग का, और विथ फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप रिस्क भी नहीं ले रहे हो, और एक अच्छे बिजनेस को आप कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये बिजनेस आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे इसको चला सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अंदर आपको और कोई
आगे की आप चाहते हो कि मैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आपको और आगे की इसके ऊपर स्ट्रेटजीज बताऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।